May I come in, madam? Oh, yes, Mr. Sargent. मॉर्निंग मैडम। आप गुड बोलना भूल गए। भूला मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब से ये दुर्जन आया है ना, तब से गुड कुछ है नहीं। I know that, Mr. Sargent. Actually, मैं खुद इतनी परेशान हूँ, पता नहीं उस आदमी से कब छुटकारा मिलेगा। वो नॉर्मल आदमी नहीं है मैडम, वो बहुत खूंखार है। उसके हाथ में जो चीज आ जाती है ना, वो उससे मारता है। ऐसी ऐसी जगह जख्म देता है ना कि आदमी ना उठने लायक रहता है ना बैठने लायक। So sorry. I just hope Mr. भूपेश की शादी जल्द से जल्द हो जाए और हमें इस पूरे सिचुएशन से जल्द छुटकारा मिल जाए। नहीं 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 नहीं, तब तक नहीं रुक सकते। तब तक तो ये मुझे कश्मीरा की दादी के पास पहुंचा देगा। मैडम, मुझे अपने दिल पे पत्थर रख के इस बॉयफ्रेंड के पद से इस्तीफा देना होगा। What? आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते? मैडम, इस सिचुएशन में अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बना ना, तो फिर मैं कभी किसी का कुछ नहीं बन पाऊंगा। ये दुर्जन बहुत दुर्जन है, वो बहुत नाप तोल के मारता है कि कोई कोना रह ना जाए। उसने मुझे आपके पास ना आने की धमकी दी है। और आप डर गए मिस्टर साजन? गॉड, अदरवाइज तो आप कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं मेरे सामने, और अब जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप मुझे छोड़कर ऐसे ही बीच रास्ते भाग रहे। I didn't expect this from you, Mr. Sargent. नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। ऊपर वाले ने मुझे आपका बॉयफ्रेंड बनने का सौभाग्य दिया, मतलब नकली सही, लेकिन देखिए कहाँ आप कहाँ मैं। Oh my God, baby! Don't say that. Don't you know how crazy I am for you? मैं जब भी तुम्हारे साथ नहीं होती हूँ तभी तुम्हारे बारे में सोचते रहती हूँ। Come on, don't do this. सेम पिंच मैडम, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे प्यार से मैडम बोलते हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरे ना आज हाथ में दर्द हो रहा है, कल पकड़ लेना। What's wrong? अभी तो रोमांस शुरू भी नहीं किया है। नहीं अभी नहीं। ये क्या है, मैंने पेपर पढ़ा था ना, उसमें रोमांस फोरकास्ट, उसमें लिखा है हमें थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए, शनि हम पे नजरें गड़ाए। थैंक गॉड आज मारा नहीं इसने यार। वो साला खिलौने टाइम पे साड़ी लेके आ गया, अब उस दुर्जन से बच के भागने में आसानी होगी कम से कम। मैडम कौन सा फ्लोर? कोई भी बटन दबा दो जल्दी। क्या देख रहा है? तेरी बीवी आ रही है मायके से जो वेट कर रहा है, दबाना बटन। लिफ्टू जल्दी चल, साला हाथ से निकल जाएगा। लगता है आपको बड़ी जल्दी है, सीढ़ी से चले जाइए। सीढ़ी से? हाँ मतलब लिफ्ट तो हर फ्लोर पे रुकते रुकते जाएगी, सीढ़ी से आप डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएंगे। नीचे? आपको कैसे मालूम कि हम नीचे जा रहे हैं? ऊपर जाने की उम्र नहीं है ना अभी आपकी। जस्ट जोकिंग। आपके जूते बहुत स्टाइलिश हैं। लगता है आपको मर्दों के जूते पहनने का शौक है। हाँ, वो मैं बचपन से टॉम बॉय थी, बस तो मजबूरन मुझे लड़की बन के रहना पड़ रहा है, वरना मेरा बस चले तो मैं ये सारे बंधन तोड़ दूं। आपकी साड़ी, ये सेम साड़ी मेरी बहन के पास भी है। सेम, बिल्कुल सेम। ये साला खिलौनी कहीं इसकी बहन की साड़ी तो नहीं उठा के ले आया? हो सकती है सेम ब्रांड की होगी। जी नहीं,
वो मेरी माँ ने स्पेशली बहन की सगाई के लिए बनवाई थी और उसके पल्लू पर उन्होंने के लिखवाया था। आप चेक कीजिए, आपकी साड़ी पे वो के नहीं होगा। चेक क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं तो नहीं होगा। नहीं फिर भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। नहीं देख लेते हैं कहीं। देखिए नहीं है, नहीं है होगा। देखिए यहाँ भी नहीं है, नहीं होगा। देखिए नहीं है, यहाँ भी नहीं है, देखिए यहाँ भी नहीं है। अरे ये तो के है, ये के है। हाँ, वो एक्चुअली मेरा नाम भी कमीनी है ना, कामिनी है, तो मेरी मम्मी ने लिखवा दिया होगा कि मेरी साड़ी पे। कामनी जी, पिटाई आप यहाँ पर खाएंगी या नीचे जाकर खाना पसंद करेंगी? हाँ तो कोमल, तुम कनाडा में भी अपने त्योहार ऐसे ही धूमधाम से मनाती हो? नहीं, वहाँ तो मैंने क्रिसमस, हैलोवीन और थैंक्सगिविंग ही मनाया और कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट ही नहीं किया मैंने। अरे छेदी जी के कमरबंद, जरा पूछिए रे मेरे होने वाली बहू से, ये विदेश में रह के भी हलवा बनाती है। अरे वाह, मेरे भोपू की तो लॉटरी लग गई। हलवा नहीं, हैलोवीन, ये एक विदेशी त्योहार। अरे मेरे दामाद की लंगड़ी टांग, जरा पूछिए रे मेरे दामाद से, ये रोज रोज किसकी बहन बेटी को छेड़ के आता है जो रोज रोज पीट के आता है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि जब भाई बहन राखी बांधते हैं तो उनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। इज दैट ट्रू? अब तुम देखना कि संजना साजन को कैसे राखी बांधती है। वही तो मैं नहीं चाहता। कश्मीरा, तुम कोमल को करवा चौथ के व्रत के बारे में बताओ। इसे अभी कौन सा भूपेश को राखी बांधनी है? ज्यादा उम्र बढ़ाकर क्या करना है? आजकल आदमी हंसते खेलते निपट जाए तो अच्छा है। वैसे भी ज्यादा उम्र बढ़ने से बीमारियां भी बढ़ जाती है। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती, तो ऐसे व्रत का क्या फायदा? अरे भाई, साजन जी को कैसी हालत में नहीं देख सकती हैं कश्मीरा जी? वो ही हालत जो तूने ऑफिस में बनाई। वो तो मैं कोमल को यहाँ के हिंदुस्तानी त्योहारों के बारे में बता रही थी। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन साजन जी, आपने हमारे एंटरटेनमेंट का कोई इंतजाम नहीं किया अभी तक। कुछ मतलब नाच गाना होना चाहिए, क्यों? हाँ? है ना? साले, लिफ्ट में मेरी धुनाई करके भी तेरा एंटरटेनमेंट नहीं हुआ? अब क्या मेरी अर्थी के पीछे डांस करेगा साले? आप हुक्म कीजिए, हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है। हाँ, मेरे होते हुए कोई महफिल से खाली चला जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इनके कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो मेहमान आता है उसे हम एंटरटेन करके ही भेजते हैं। हम आपके लिए नाच गाने का इंतजाम करते हैं। रामलाल? कौन रामलाल? संजू यार, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नाच गाने के लिए हाँ बोलने की क्या जरूरत थी? हेलो मैडम, मेरी शादी नहीं हो रही है, तुम्हारे भाई की शादी होनी है, ठीक है? और लड़की के भाई को खुश करने के लिए मैंने ये सब किया। वो दुर्जन पता नहीं एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या मांग लेता, और वो तो नाच गाना बोल के मैंने बात वहीं दबा दी। नहीं, मिस्टर साजन बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आदमी बहुत टेढ़ा है, कुछ भी कर सकता है। टेढ़े तो नवाब साहब हुआ करते थे, मैंने उन्हें सीधा किया था। मोहतरमा, कुछ देर के लिए अपने नवाब साहब को रेस्ट दीजिए, वरना ये नवाब साहब इनके भाई की शादी कैंसिल करवा के रहेंगे। ओके गाइस, सबसे पहली बात, इतने शॉर्ट नोटिस में हम ये नाच गाना कैसे अरेंज करने वाले हैं? अरे मेरी अल्हड़ जवानी, कह दे रे संजना से। सामने आइटम गर्ल खड़ी है और पूछ रही है कि नाच गाना कौन करेगा।
मुजरे में मैंने पीएचडी की है कोई इस कमरे में जो मुझसे अच्छा नाच सके? मुजरा तो मैं ही करूंगी। आप मुजरा नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि आप मेरे बच्चे की माँ हैं। मेरा मतलब है आप भूपेश की माँ हैं। कैसी लगेंगी आप मुजरा करते हुए? लेकिन पापा, आंटी अच्छा डांस करती हैं, आपको खुद पसंद है आंटी का डांस, व्हाई कांट शी नॉट डांस? बेटा मेरी बात और है, अभी हम दोनों भूपेश के माँ बाप हैं, सोचो ये कैसे लगेंगी। आप कश्मीरा नाच लेंगे। भाई बहन है ये भी तो अपना कुछ फर्ज निभाए। बीवी का फर्ज तो निभाती नहीं है, बहन का क्या निभाएगी? हैं जी? निभा लूंगी मैं, अपने भाई के लिए नाच लूंगी, लेकिन अकेले नहीं नाचूंगी मैं नहीं करूंगा कोई मुजरा वुजरा। मैं संजना की बात कर रही हूँ। मैडम तो बिल्कुल नहीं करेंगी। ओहो, हाँ, बहन बना लिए ना, तो बहन कैसे मुजरा कर सकती है ना? कश्मीरा होल्ड ऑन, मैं डांस करूंगी, वो भी उस दुर्जन के सामने। गाइस, ये कौन सी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं? हाँ मैडम, आप एक काम कीजिए, उस दुर्जन को जाके आप बोल दीजिए कि आप मेरी बहन नहीं है, कुछ और है आप। मतलब बॉस है आप मेरी, मतलब कुछ नहीं, तो करा लो फिर मुजरा। प्लीज प्लीज संजना, प्लीज 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 प्लीज। I said fine। हाँ तो ठीक है ना। इनके पैर बांध के रखने पड़ेंगे, वरना गाना बजते ही नाच लेगी ये। इन्हें तो मैं बांध के रखूंगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब पता चल रहा है कोई जमींदार किसी महफिल में आए हैं। वाह, खिलावे जमींदार साहब को पान तो खिलाओ। जी। अगर आपकी इजाजत हो तो महफिल शुरू करें। करो। क्या कर रहे हैं दुर्जन साहब? छोड़ो संजना को। हमें लगता है हमें इनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। दुर्जन, ये गलत बात है। आपने कहा था नाच गाना देखने को, हमने नाच गाने का इंतजाम कराया, लड़की उठाने की बात नहीं हुई थी। नहीं हुई थी? ओह, आई एम सॉरी। खैर, अब हम आपको बता देते हैं कि भाई हम लड़की उठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मेरा हाथ छोड़िए। मैडम, आपसे परमिशन किसने मांगी है? दुर्जन, आप संजना को कहीं नहीं ले जा सकते, वो इनकी बहन है। देखिए साजन जी, हमारे यहाँ की रस्म है, नाच गाने के बाद हमें लड़की को उठाना पड़ता है, उठा रहे हैं। बकवास मत कीजिए, वरना आप संजना की जगह कश्मीरा को भी उठा सकते थे। संजू!
मेरा मतलब है रस्म सब कुछ नहीं होती। छोड़ दो संजना को, वरना मेरी तलवार में हाथ जोड़ देंगे। चलिए हम चलते हैं। ए दासू, हमारे कमरे में हमारी दारू लेके आओ। बाकी का एंटरटेनमेंट हम वहीं पे करेंगे। कम ऑन। तुम मुझे दुर्जन के साथ भेजने के लिए तैयार कैसे हो गए? Yes, Mr. Sargent, how could you say something like that? मैं तो बोल एक्चुअली क्या मैं सासू माँ को उठाने के लिए बोल रहा था। फिर मेरे को एकदम दिमाग में ही लगा कि वो भारी है तो वो उठेगी नहीं, तो तुम्हारा नाम निकल के फिसल गई मेरी जबान। अंदर चलो, दादी का हाथ भी कहाँ फिसलेगा, देखते रहना फिर। सॉरी, मुझे भी पता है कि ये जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन बस एक आधी रात की बात है। 2-4 दिन में जैसे ही सब पक्का हो जाएगा ना, तो मैं इनको रवाना कर दूंगी। और इस एक आधी रात में मेरे साथ कुछ फिर से गड़बड़ हो गई तो? नहीं मैडम, आप ऐसा मत बोलिए। आपको कुछ होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, अरे साजन जी, अरे आइए ना, हमसे भी 2 मिनट गुफ्तगू हो जाए। आइए आइए भाई, आइए आइए। ये क्या हुआ आपको आज फिर कुछ? खैर आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। लगता है आप अभी तक नाराज हैं हमसे, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट में तूने मेरी दबा के इज्जत की ना। एक बात बताएं कि हमें आज तक अपनी टक्कर का कोई जमींदार मिला नहीं। आपको देखकर हमारा सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है। खुशी जताने के लिए आप हमारे घर की बहन बेटी उठाएंगे? अरे नहीं भाई, देखिए हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। हम सीधे सीधे आपसे बात कहना चाहते हैं कि हम आपकी बहन संजना से शादी करना चाहते हैं। अरे भाई, बात पूरी नहीं हुई है, बैठिए ना। बात वहीं पूरी हो गई थी जब आपने संजना से शादी की बात शुरू की। अरे भाई, हम भी तो अपनी बहन की शादी आपके साले भूपेश के साथ कर ही रहे हैं ना, तो आप भी अपनी बहन की संजना की शादी हमारे साथ करवा सकते हैं भाई। पहले रहता है, आप संजना से शादी कैसे कर सकते हो? मेरा मतलब है अभी उसकी उम्र ही क्या है? भाई हमें तो लगता है कि वो शादी के लायक हो गई है भाई। संजना अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। ऐसी बात कर रहे हैं आप? भाई हम संजना को बहुत पहले से जानते हैं और उसे हमसे अच्छा लड़का मिल नहीं सकता है। हम क्या ऐवे बैठे हैं? मेरा मतलब है हम बैठे हैं ना, ये हम तय करेंगे कि संजना की शादी किससे होगी और किससे नहीं होगी। आप जानते नहीं हैं, हमने संजना की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। संजना सिर्फ हमसे प्यार करती है। ये आपसे तो प्यार करेगी, ये आपकी बहन है, लेकिन हम दूसरे टाइप वाले प्यार की बात कर रहे हैं। संजना को हमने बड़े प्यार से पाला है। हम ऐसे ही बिना जांचे परखे उसकी शादी किसी के साथ भी नहीं कर सकते। तो हम कौन सा कहने कि अभी शादी करवा दीजिए, 2-4 घंटे का वक्त ले लीजिए। 2-4 घंटे में हम अपनी संजना की शादी का फैसला नहीं कर सकते। अगर संजना चली गई तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। हम भी तो अपनी बहन कोमल को विदा कर ही रहे हैं ना, तो भाई का फर्ज है तो आपको भी अदा करना पड़ेगा ये फर्ज। ये दुर्जन तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा यार। और वैसे हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हम शगुन के तौर पर आपको 10 लाख रुपए देना चाहते हैं। आप हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? दुर्जन साहब, हमारे खानदान की एक रस्म है, जिस घर से बेटी विदा करके लाते हैं उस घर में बेटी विदा नहीं करते।
हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं, लड़की उठवानी है।